क्या आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश का सिरमौर ज़िला कभी ज़मीन में धंस गया था। घर, महल, लोग, सब कुछ। कहते हैं इसके पीछे था एक श्राप, एक नर्तकी का श्राप। और उस तबाही में एक राजकुमार था जो बच निकला, लेकिन जो बचा वो इंसान नहीं रहा। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है और यह सिर्फ एक उपाधि नहीं है। यहाँ के हर गांव का अपना देवता है, अपना रक्षक, अपना न्यायाधीश। इन देवताओं को ना सिर्फ पूजा जाता है, बल्कि यहाँ के लोग मानते हैं कि ये देवता आज भी जीवित हैं। उनकी छड़ी उठती है, उनका रथ चलता है, उनके गुर के माध्यम से वे बोलते हैं। गुर यानी वो विशेष व्यक्ति जिनके शरीर में देवता प्रवेश करते हैं, जो देवता की वाणी बन जाते हैं। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये एक जीवित आस्था है। और इन्हीं देवताओं में से एक हैं जिनकी कहानी बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। उनका नाम है देवता कुरगन महाराज। यह कहानी शुरू होती है सिरमौर से, एक प्राचीन राज्य, हिमाचल के पहाड़ों में बसा, समृद्ध और शक्तिशाली। लेकिन एक दिन एक नर्तकी का श्राप उस पूरे इलाके पर पड़ा। कहते हैं वो श्राप इतना भयानक था कि सिरमौर का एक हिस्सा ज़मीन में समा गया। घर, महल, लोग और सब कुछ। उस तबाही में एक राजकुमार भी फंसा था जो बच निकला, लेकिन उसकी दुनिया खत्म हो चुकी थी। वो भागता रहा, पहाड़ों में भटकता रहा, तब तक जब तक उसे मिला जाखू मंदिर। शिमला की उन ऊंचाइयों में बसा जाखू मंदिर, भगवान हनुमान का वो पवित्र स्थान जहां उस राजकुमार ने शरण ली। और वहीं कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से परे था। उस राजकुमार को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो आत्मा जो एक इंसान के रूप में आई थी, अब देवत्व को प्राप्त हो रही थी। वो राजकुमार अब देवता बन रहा था, देवता कुरगन जी। देवत्व की प्राप्ति के बाद कुरगन जी के चमत्कारों की कहानियां फैलने लगीं। लेकिन एक चमत्कार ऐसा था जिसने पूरे राज्य दरबार को हिला दिया। राजाओं और सरदारों से भरा वो दरबार, सभी की नज़रें एक जगह थी। और फिर कुरगन जी ने एक तलवार निकल ली। हाँ, एक पूरी की पूरी तलवार। राजा, दरबारी, सैनिक सब स्तब्ध रह गए। यह कोई जादू नहीं था, यह कोई करतब भी नहीं था, यह था दैवीय शक्ति का प्रमाण। उस दिन के बाद 4 राजवंशों ने कुरगन जी को अपना रक्षक स्वीकार किया। भज्जी, धामी, सुकेत और बाघल, हिमाचल की 4 प्राचीन रियासतें। इन चारों का रक्षक बना एक ही देवता। कुरगन जी की यात्रा ने हिमाचल के भूगोल को भी पवित्र बना दिया। जिन रास्तों से वे गुजरे वो आज तीर्थ स्थान बन चुके हैं। दाड़ला घाट, कराड़ा घाट, दानो घाट। ये सिर्फ पहाड़ी दर्रे नहीं, ये वो रास्ते हैं जहाँ एक देवता ने कदम रखे थे। आज भी यहाँ श्रद्धालु इन्हीं रास्तों पर चलते हैं, यह विश्वास करते हुए कि देवता के पद चिन्हों पर चलना खुद एक आशीर्वाद है। और इन्हीं पवित्र रास्तों के अंत में है मंढोड़ घाट। यही है देवता कुरगन जी का मंदिर। हिमालय की गोद में बसा, घने जंगलों के बीच, शांत, पवित्र और अलौकिक। हर साल कुरगन जी के भक्त एक भव्य उत्सव मनाते हैं। इसे कहते हैं जातर। दूर दूर से लोग आते हैं, पहाड़ों को पार करके, घाटियों से गुजरकर। ढोल नगाड़े बजते हैं, पारंपरिक नृत्य होता है। कुरगन जी के चमत्कारों की कहानियाँ सुनाई जाती हैं बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को, पीढ़ी दर पीढ़ी। यह सिर्फ एक मेला नहीं है, यह एक समाज का एक साथ खड़े होना है, अपने रक्षक के सामने धन्यवाद देने के लिए, आशीर्वाद मांगने के लिए। अब अगर इस कहानी ने आपके मन में ये इच्छा जगाई हो कि एक बार मंढोड़ घाट जाऊं, देवता कुरगन जी के दर्शन करूं, तो सुनिए। देवता कुरगन जी का मंदिर शिमला जिले के शुल्नी क्षेत्र में मंढोड़ घाट में स्थित है। मंढोड़ घाट तक पहुंचने के लिए शिमला से सुन्नी की ओर जाने वाला पहाड़ी रास्ता लिया जाता है। तो चाहे आप शिमला से आएँ या आसपास के क्षेत्रों से, यह यात्रा आपको हिमाचल के शांत पहाड़ों, घने जंगलों और घाटियों से होकर मंढोड़ घाट तक पहुंचाती है।
और रास्ते में मिलता है देवभूमि हिमाचल का वही रहस्यमय सौंदर्य, जहां हर मोड़ पर आस्था और प्रकृति साथ चलती है। दोस्तों, देवता कुरगन जी की कहानी सिर्फ एक धार्मिक गाथा नहीं है, यह एक सवाल है। क्या हो जब इंसान सब कुछ खो दे? राज्य गया, घर गया, पहचान भी गई। तब भी अगर इंसान टूटे नहीं तो शायद वो कुछ बड़ा बन सकता है। कुरगन जी उसी संभावना का प्रतीक है। एक राजकुमार जो श्राप की आग से गुजरा, जाखू की ऊंचाइयों में जिसे नई शक्ति मिली, और आज वो 4 राज्यों का देवता है। मंढोड़ के पहाड़ आज भी उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। हिमाचल की इस धरती में हर पत्थर में एक कहानी है, हर पहाड़ में एक देवता है, और आज हमने उनमें से एक की कहानी को थोड़ा सा जाना। अगर इस कहानी ने आपको छुआ तो एक काम ज़रूर करिए, कमेंट में लिखिए जय कुरगन जी, और बताइए कि क्या आप कभी मंढोड़ घाट गए हैं, या आपके इलाके में कोई ऐसे देवता हैं जिनकी कहानी दुनिया को जाननी चाहिए। तो हमें बताएं। जैसे हमेशा उन कहानियों की तलाश में है जो इतिहास ने भुला दी है। जय देवभूमि हिमाचल।